कहानी की शुरुआत डैनी से होती है, जो एक सुनसान इलाके में बने पुराने घर में अपनी पत्नी डार्सी के साथ रहता है। एक रात डार्सी को एक अजनबी आदमी दिखाई देता है जो दावा करता है कि वह खतरे में है। डैनी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। कुछ ही समय बाद डार्सी की हत्या हो जाती है। डैनी का कहना होता है कि वह घटना के समय घर से बाहर था, इसलिए पुलिस इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या मानती है। एक साल बाद डार्सी की जुड़वां बहन डैनी में बहन डार्सी नाम की ही एक रहस्यमयी महिला है, जो अंधविश्वास और रहस्यमयी वस्तुओं की विशेषज्ञ है, अपनी बहन की मौत की सच्चाई जानने आती है। वह एक लकड़ी की अजीब मानव आकृति वाली मूर्ति अपने साथ लाती है। माना जाता है कि यह मूर्ति आसपास होने वाली घटनाओं को किसी रहस्यमयी तरीके से प्रभावित कर सकती है। धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि उसकी बहन की मौत के पीछे सिर्फ कोई बाहरी अपराधी नहीं था। घर में मौजूद लोगों के व्यवहार और पुराने घटनाक्रम से कई रहस्य सामने आते जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि डार्सी की मौत के पीछे की कहानी वैसी नहीं है जैसी डैनी ने पुलिस को बताई थी। डैनी और उसके आसपास के लोगों से जुड़े कई छिपे हुए सच सामने आते हैं। डैनी की नई पत्नी याना भी उस पुराने घर में आने के बाद अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगती है। रहस्यमयी मूर्ति और डार्सी की मौत के बीच संबंध धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। अंत में डार्सी की बहन अपनी बहन की हत्या का सच समझ जाती है और बदला लेने के लिए एक खतरनाक योजना बनाती है। कहानी क्लाइड और उसकी दो बेटियों एमिली और हन्ना के बारे में है। क्लाइड और उसकी पत्नी अलग हो चुके हैं और दोनों बेटियां उनके बीच समय बिताती हैं। एक दिन एमिली को एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिलता है। वह बॉक्स अपने घर ले आती है। उसे नहीं पता कि यह कोई साधारण डिब्बा नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक प्राचीन दुष्ट आत्मा से जुड़ी वस्तु है। कुछ समय बाद एमिली के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगते हैं। वह गुस्सैल और असामान्य हो जाती है और अपने परिवार से दूर रहने लगती है। क्लाइड को लगता है कि शायद बेटी किसी मानसिक परेशानी से गुजर रही है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। क्लाइड बॉक्स के बारे में खोज करता है और पता चलता है कि यह एक डायबुक बॉक्स है। यह एक यहूदी लोक कथा से जुड़ा बॉक्स है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एक दुष्ट आत्मा कैद हो सकती है। एमिली पर उस आत्मा का प्रभाव बढ़ता जाता है। क्लाइड अपनी बेटी को बचाने के लिए धार्मिक विशेषज्ञों की मदद लेता है। अंततः एक रब्बी की सहायता से एमिली के शरीर से उस आत्मा को निकालने की कोशिश की जाती है। एक कठिन धार्मिक अनुष्ठान के बाद आत्मा को एमिली से अलग किया जाता है और उसे वापस बॉक्स में बंद करने की कोशिश की जाती है। क्लाइड अपनी बेटी को बचाने में सफल हो जाता है। फिल्म का अंत परिवार के लिए राहत के साथ होता है। हालांकि बॉक्स से जुड़ा रहस्य पूरी तरह खत्म हुआ या नहीं, यह डरावना सवाल छोड़ दिया जाता है। कहानी की शुरुआत एन से होती है। बचपन से ही उसे अजीब और डरावने अनुभव होते रहे हैं। बड़ी होकर वह चर्च में काम करती है और उन लोगों की मदद करना चाहती है जिनके बारे में माना जाता है कि वे दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में हैं। लेकिन चर्च के नियमों के अनुसार महिलाओं को आधिकारिक तौर पर एक्सोरिस्ट बनने की अनुमति नहीं होती। इसके बावजूद एन अपनी क्षमता साबित करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होती है। वहां उसकी मुलाकात फादर क्विन और एक बच्चे नैट से होती है। नैट के व्यवहार में बेहद अजीब बदलाव दिखाई देते हैं और चर्च को शक होता है कि वह किसी दुष्ट शक्ति के प्रभाव में है। एन नैट की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि मामला सिर्फ नैट तक सीमित नहीं है। उसके अपने बचपन और परिवार से जुड़े पुराने रहस्य भी इस घटना से जुड़े हुए हैं। जांच के दौरान एन को पता चलता है कि जिस दुष्ट शक्ति का वह सामना कर रही है, उसका संबंध उसके अपने अतीत से है। उसे अपने पुराने डर और यादों का सामना करना पड़ता है। वह समझती है कि केवल धार्मिक अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं होगा। उसे यह समझना होगा कि उस शक्ति का असली उद्देश्य क्या है और वह नैट को क्यों निशाना बना रही है। अंतिम हिस्से में एन नैट को बचाने के लिए दुष्ट शक्ति का सामना करती है। इस संघर्ष में उसके विश्वास और साहस की परीक्षा होती है।